नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं पंडित अंशी शर्मा। आज मैं आपको बताने वाला हूँ, बहुत लोग चाहते होंगे कि भाई हमें कैसे पता चले कि हमारा हाथ का ग्रेड खराब है। देखिए, एक चीज़ किसी भी हाथ के अंदर अवश्य देखी जाएगी कि व्यक्ति की हृदय रेखा कैसी है, व्यक्ति की बुद्धि रेखा कैसी है, व्यक्ति की पर्वतों की स्थितियाँ क्या हैं और इस पर्वतों की स्थितियों पर और रेखाओं के ऊपर किस प्रकार या उंगलियों पर किस प्रकार का बुरा प्रभाव है, जिसके कारण जीवन के अंदर उथल पुथल हो जाती है। अगर ये हाथ को जो सामने मैं देख रहा हूँ, ऐसा मैं नहीं कहता कि ये हमेशा ऐसा ही रहने वाला है, परंतु यदि किसी भी समय में वर्तमान में यदि ये हाथ की स्थितियां हैं तो निश्चित रूप से ये बहुत बेकार हाथ की स्थितियां हैं। इसमें सबसे पहले अगर आप उंगलियों पर देखेंगे तो आपको सभी उंगलियों पर आपको माइनस रेखाओं की भरमार मिलेगी। यानी आप कनिष्ठा उंगली को देखें तब, आप इनके पर्वों को देखें तब, आप सूर्य उंगली को देखें तब, आप शनि की उंगली को देखें तब, यानी कुल मिलाकर बुद्धि की स्तर, धन की स्तर, सामान्य रूप से ज्ञान का स्तर, संतान सुख, पत्नी सुख, पति सुख, जो कुछ भी अगर देखना है तो वो इन उंगलियों से भी देखा जाता है। तो मैंने बताया हुआ है अपने एपिसोड में किस किस पर्व से क्या क्या देखा जाता है। कुल मिलाकर के ये सारी स्थितियां यहाँ पर बहुत ख़राब होती हैं अगर उंगलियों पर इस प्रकार से बनी है। अब कोई भी पर्वत है उसका भी पूरा फल मिलता है। इनके पर्वतों के फलों की स्थितियों को देखोगे तो आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आड़ी तिरछी रेखाओं का ही समापन मिलेगा। इनका बुध पर्वत देख लीजिए, इनका सूर्य पर्वत देख लीजिए, इनका शनि पर्वत देख लीजिए, इनका बृहस्पति देख लीजिए, इनका निम्न मंगल देख लीजिए, इनका सेकंड मंगल देख लीजिए, इनका चंद्र पर्वत देख लीजिए। इनके हाथ के अंदर कोई भी पर्वत ऐसा नहीं है जो विषम रेखाओं के द्वारा पीड़ित हो। अगर आप इनकी इसके बाद बात करते हैं भाग्य रेखा के लिए, जो बहुत ज़रूरी होता है किसी भी व्यक्ति के भाग्य के लिए, इनकी भाग्य रेखाओं की भी स्थिति यहाँ पर इसी प्रकार कंटक रेखा, आड़ी रेखाओं के द्वारा लगातार प्रभावित हो रही है। तो ये बहुत खराब स्थिति है। पवित्र क्षेत्र होता है, इसके अंदर भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंटक रेखाएं लगी हुई हैं। अगर इनके शुक्र पर्वत की स्थिति को देखेंगे और चंद्र पर्वत की नीचे की स्थिति को देखेंगे तब भी आपको यहाँ पर जालियाँ ही जालियाँ नज़र आती हैं, जो व्यक्ति के जीवन के अंदर संसाधनों में कमी करती हैं, व्यक्ति की आयु में कष्ट करती है, व्यक्ति का खान पीन में रुचि कम करती है। हर पर्वत का, हर रेखा का फल जो होता है उसके फलों की वृद्धि में लगातार कमी करती है। इनकी बुद्धि रेखा की स्थिति को देखिए, वो जहाँ ऊपर एक डबलिंग करके डाउन होती है तो दूसरी एक और यहाँ पर आड़ी रेखा के रूप में आकर के काटती हुई चली जाती है। यानी ये डाउन होना ही अपने आप में खराब। इनकी हृदय रेखा की स्थिति को देखेंगे तो हृदय रेखा की स्थिति में लगातार जालियाँ और लगातार काटने वाली रेखाएं पड़ी हुई हैं। कहीं पर भी आयु रेखा भी पूरी मजबूती के साथ नहीं है। तो किसी भी हाथ के अंदर यदि सारी की सारी स्थितियाँ इस तरीके से डामाडोल हो जाएंगी तो वह हाथ बहुत खराब रेखाओं वाला हाथ होता है। तो आज मैंने आपको बताया, किसी का मैं नहीं चाहता कि भगवान करे किसी का ऐसा हो, और ये भी मैंने आपको बता दिया है कि इस श्रेणी से हाथ निकल भी जाते हैं। पूजा पाठ के द्वारा ये सब चीज़ें दूर भी हो जाती हैं। नमस्कार।